नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और हमारे साथ आज केदारनाथ बब्बर जी मौजूद है। चलो देश को सुधारो, ये जो चैनल है इसके माध्यम से बब्बर जी लगातार हर विषय को लेके बोलते हैं। आज एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक बातें रखना चाह रहे हैं जो कि पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, कहीं भी रहें, किसी भी कोने पर रहें, सभी के जीवन को एक डेस्टिनी देने वाली एक ये वीडियो होने वाली है। सर, आज जो विषय को लेके आप बोलने जा रहे हैं, थोड़ा सा विषय बताएं, पहले फिर डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरा नाम केदारनाथ बब्बर है और मैं अपना एक्सपीरियंस सबको शेयर करना चाहता हूँ। जो गलती मैंने करी ज़िंदगी में वो आप लोग ना करो, क्योंकि हम सारी उम्र में पैदा, हमारे यहाँ जैसे बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद में बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद में और पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, और करते करते वो बड़े हो जाते हैं। उसके बाद उनकी औलाद बड़ी हो जाती है, फिर घर में झगड़े पड़ते हैं, और फिर वो आदमी जो जिसने सृष्टि रचाई अपने एक कौम की, वो वक्त के साथ चला जाता है। आप मेरे दोस्तों समझो, ये एक ट्रांजिट कैंप है। इस ट्रांजिट कैंप में जब आते हो तो जैसे टूरिस्ट ट्रांजिट कैंप में जाता है एंजॉयमेंट करने के लिए, आप लोगों को मेरी हिदायत है कि आज से प्रण करो कि हम 50-55 साल से ऊपर काम नहीं करेंगे और इस ट्रांजिट कैंप में सारी दुनिया में ऐश करेंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा? देश की बहुत तरक्की होगी। जब देश में जो रुपया खर्च करोगे वो रुपया किसी के काम आएगा, उससे गरीब अमीर जो है अमीर बन जाएगा, और इस तरह से काम चालू हो जाएगा। और जिन बच्चों को आप काम दे के छोड़ोगे, वो चाहे नौकरी करें या व्यापार करें, वो भी इसको अपनाएं कि 50-55 से ऊपर काम नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी विनती ये भी है सरकार से कि जो सरकार का स्कीम है, दोबारा 55 साल रिटायर या 58 साल के रिटायरमेंट में दोबारा नौकरी देते हैं, ये सबसे बड़ी बेईमानी है। ये भी एक रेवड़ी देने की बात है। जिसकी तनख्वाह अफसर की करोड़ों में लाखों में महीने की मिलती है, उसको आप एक तनख्वाह और देते हो, तो उसकी इनकम आप डबल कर रहे हो। मैं सर उसमें जोड़ना चाहता हूँ। सर, एक्चुअली थीम तो आप लोगों को पता चल गई होगी, मगर क्या है ना, ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सर जो बोलना चाहते हैं, जीवन में जो जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र तो सर ने बोल दिया कि पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, संघर्ष, उसके बाद डेस्टिनी, मौत, सबको जाना है। मगर जो लोभ है, सर जो कह रहे हैं कि 58 साल 60 साल तक जो रिटायरमेंट की एज के बाद भी नौकरी प्रोवाइड की जाती है, क्या करा जाए? मनुष्य है, लोभ है, पैसा है, दिखता है, मिल रही है, ले लो, नौकरी कर लो। मगर सर का जो विजन है कि भाई रिटायरमेंट की एज अगर फिक्स है, उसके बाद आप देश की सेवा करें, कुछ अन्य दिशाओं में आगे बढ़ें, ना कि अपने जीवन को इसी तरीके से फिर से कमाने में लगाएं और अपने जीवन को ऐसे सुहा कर दे आखिरी आखिरी चरण में आकर के। वो ना करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सर अगर बात करें, ये तो ह्यूमन ह्यूमन नेचर है सर, क्या करा जाए फिर? पैसे मेरा तो विचार ये है, जब आपने पैसे कमा लिए, आप बच्चों का मोह छोड़ो, सारी दुनिया में घूमो। मैं जैसे मेरी वाइफ काफी कुछ देखा है, लेकिन बहुत थोड़ा देखा है। ये मेरे हिसाब से दुनिया का 2% भी नहीं देखा, तो क्या फायदा हुआ मेरे काम करने का? आज मैं खुद सोच रहा हूँ कि मेरी स्टेज है कि मेरे पास मैंने इतना कुछ बनाया, लेकिन मैं अपाज हूँ, चलना चाहता नहीं, और मैं दुनिया देख ही नहीं सकता। तो फायदा क्या हुआ? क्या मैं अपनी औलाद को ही पालने के लगा रहूंगा? मेरी औलाद के बाद अगली जो उसकी औलाद है वो उसको पालने में लगा रहेगा। तो इससे इससे कोई देश का भला नहीं होता। देश का भला तब होगा जब मैं 50-55 साल में जो पैसे कमाता हूँ, तो वो रुपए में से कम 50% मैं ट्रैवलिंग में लगाता हूँ। जब ट्रैवलिंग में लगेगा तो सारी दुनिया आप देखोगे। एक तो आपका उम्र लंबी होगी, मन खुश हो जाएगा, और दूसरा, वो जो रुपया खर्च हुआ उससे 4 आदमी और बिजनेस करेंगे और वो भी पैसा कमाएंगे। इस तरह से देश खुशहाल होगा। खुशहाली ही देश में लानी है। मोदी जी का भी एक प्रण है कि खुशहाली लाने के लिए उनको भी ये बताना चाहिए, भाई 50-55 के बाद काम बहुत हो गया। आपने 20 साल काम, 25 साल कर लिया, ठीक है, 30 साल कर लिया, इससे ज्यादा क्यों काम करना है? और दूसरा, जब आप खुशहाल होंगे तो आपके जो बच्चे हैं वो और ज्यादा काम करेंगे। 20-25 साल में उतना चाहेंगे जितना बाप ने करा उससे दुगना काम मैं भी कर लूं, और ताकि मैं भी इंजॉय कर लूं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था लंदन में, प्रॉपर
चौक में हाईएस्ट जहाँ पर इनकम थी, उसका एक कॉर्नर की दुकान थी। तो मैं, शायद ये बहुत पुरानी बात है 82 की, तो मैंने उसको पूछा, भैया तुम क्या कर रहे हो? कहता, भैया मैं ना ये 5 के 6 साल बाद अपना वर्ल्ड टूर जा रहा हूँ। उसकी उम्र उस टाइम शायद 40-45 साल से ज्यादा नहीं थी। तो मैं कहता, वर्ल्ड टूर कैसे जाएगा, दुकान का क्या करेगा? कहता, दुकान को मैं बेच दूंगा और एक 8 से 10 साल बाद वो मुझे फिर मिला मेरी दुकान पे दिल्ली में। ये बात लंदन की थी और मैं दिल्ली में मिला। तो कहता जी, मैंने कहा कहाँ से आए हो? कहता मैं सारी दुनिया देख आया हूँ और हिमालय पर्वत के ऊपर भी होके आया हूँ। और मैंने कहा दुकान का क्या कर रहा था? कहता जय, मैंने तो आपको बोला था मैं बेच दूंगा, मैं नहीं रखूंगा, मुझे क्या करनी है दुकान, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ। जब बूढ़ा हो रहा हूँ तो दुनिया में सारी देख लिया, तो मैं, मेरा दिल भर गया है। अभी हमारे यहाँ तो होड़ लगी हुई है, वो अडानी साहब को अरबों रुपए चाहिए, अपना अंबानी के बच्चों को करोड़ों अरबों रुपए चाहिए, दूसरे को चाहिए। कोई कहता मेरा मकान 200 करोड़ का है, कोई कहता 500 करोड़ का। अरे क्या करोगे, मकान तो सारा यहीं रह सब जाना है। मोमा है। मैं थोड़ा सा हाँ जोड़ देता हूँ। हाँ सर का जो सारांश ये है कि ये जो शरीर है, ये जो पार्थिव शरीर है जो भगवान ने जो आपको दिया है, याद रखें कई लाख योनि से जब कीड़े मकोड़े जानवर इत्यादि इत्यादि में पैदा होके विनाश होके उसके बाद आप मानव शरीर प्राप्त करते हैं। अगर आप मानव शरीर प्राप्त किए हुए हैं तो इस मानव शरीर का उपभोग भी कीजिए। इसका समय सीमा सर जो कह रहे हैं कि 50 साल तक 60 साल तक आप ज्यादा से ज्यादा, 50-60 साल भी सर ज्यादा हो रहा है क्योंकि कलयुग है ये, इसमें शरीर में इतनी जान नहीं रहती। 40+ एज के बाद आपके दांत गिरने लगते हैं, आपके बाल खराब होते हैं, आपकी टांगे खराब होती हैं, आपकी पेट खराब होती है। तो आप कहीं ना कहीं आपके बनाए हुए पैसों को भी आप खुद उसको एंजॉय नहीं कर सकते हो। जो जीता जाता उदाहरण केदारनाथ बब्बर जी हैं। आज पैसा होने के बावजूद भी इनके शारीरिक अक्षमता के कारण वो कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं। भाई दूसरी ओर एक और व्यक्तित्व जो कि इनके मित्र हैं, वो इनको बताते हैं कि भाई मैं 50 साल के बाद दुकान नहीं चलाऊंगा, मैं बेच दूंगा। और बेच के वो विदेश भी गए और विदेश जाके तमाम सारे जगहों को, जो टूरिस्ट प्लेस है, जो जाना माना एक जगह होती है, उनको देख के वो आए। तो सारांश यही निकलता है, बब्बर जी यही कहते हैं कि समय अवधि तक एक मनुष्य शरीर ढलने से पहले तक आप कमाएं और उसी पैसे को आप आगे लेकर के अपने जीवन में जो इच्छाएं हैं उसे पूर्ति कीजिए। कहीं धर्मस्थल जाइए, कहीं विदेश जाइए, कहीं अच्छी अच्छी चीजें खाइए, जो भी आपके मन के अंदर इच्छाएं हैं उसे पूर्ति कीजिए। नहीं तो ये जो भगवान का दिया हुआ शरीर है वो चला हुआ जाता हुआ आप देखते रहेंगे, आपके सामने आपकी शरीर बूढ़ी हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा ये विचार है कि इससे अगर ये सारे आदमी अपनाएं, जैसा कि सारा यूरोप में, अमेरिका में और सब जगह जो सिस्टम है वो यही है कि जब बच्चे 18 साल से बड़े होते हैं उनको बोलते हैं जाके आप खुद पढ़ो, जी खुद लिखाई करो, खुद नौकरी करो। और वो बच्चे इतने समझदार होते हैं। क्यों दुनिया में आपने देखा है इतनी तरक्की हुई है और हमारे मुल्क में तरक्की नहीं है? उसका कारण यही है, यहाँ पर बाप कमाने लगता है, उसके बाद में उसका बेटा उस रुपये को देखता रहता है, इसके आगे मैं ना चलूं। तो अगर ये काम छोड़ दे और अपनी तरक्की करनी है तो उसको बड़ी, अपना जब पैसा कमाएगा, नौकरी करेगा, खुद अपना कमाएगा, उसको पैसे की दर्द होगी। जब दर्द होगी तो वो खर्चा भी उसी दर्द की तरह करेगा। और फिर देश के अंदर वो सोचेगा मैं कोई नई चीज बनाऊं जिससे कि मैं अरबों रुपया कमा लूं। और इस तरह से मनी अर्निंग का जो सिस्टम है वो भी बहुत फास्ट हो जाएगा और दुनिया का डिपेंडेंसी कम हो हाँ जाएगी। जी, और कंट्री की डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी। अभी क्या हो रहा है, अभी तो डेवलपमेंट 420 लोग जो उतने हैं हमारे यहाँ पर, कोई कहता है मैं 10,000 करोड़ का आदमी को 50,000 करोड़ का, लेकिन ये सारे बेईमान है। कोई शरीफ आदमी नहीं है सर। ये सब ने कोई इम्पोर्ट लाइसेंस नकली छापता था, कोई उससे पैसे कमाया, किसी ने स्मगलिंग करा। और आज भी एक आदमी स्मगलिंग करता है, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन सारे उसके लिए जो पोर्ट है वो खुली हुई है, अपना बगैर पैसे की माल है, ड्यूटी के माल आ जाता है। ये क्या सिस्टम है? हमें कंट्री को डेवलप करना चाहिए, ना कि पैसा कमा के करप्शन है, अपने, करप्शन। हाँ, अपने आप को करप्ट बनाना चाहिए। हम ये सब सोचे दिस इज ए ट्रांजिट कैंप। ट्रांजिट कैंप में जब आप, ट्रांजिट कैंप है, ट्रांजिट कैंप में ये सोचे हर इंसान, मनुष्य, कि मुझे यहाँ पर अच्छी जगह पर रहना चाहिए, अच्छे होटल में खाना खाना चाहिए, अच्छी मेरे पास पैसे होने चाहिए और सुखी जीवन बनाना है।
ना कि लोगों को परेशान करके उनका खून चूसना है। जैसे कि ये अब करप्शन वाले हैं, ये करप्शन वाले इतने बंदे बेईमान हैं सारे। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैंने जितने आदमी करप्ट देखे हैं उनको तड़पते हुए देखा है, मरते। कोई किसी का बच्चा बैठ जो सड़कों पर, एक आदमी को मैंने जानता था कस्टम में, वो क्या था, असिस्टेंट कमिश्नर, उसके पास बहुत पैसे थे। लेकिन मैं एक दिन मैंने उसके खिलाफ काफी कुछ काम करा, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं उसके घर में एक दिन गया तो पता लगा उसका जो लड़का है वो चार चार 2 3 4 फुट से ऊपर बड़ा ही नहीं हुआ, वो बस्तरे में पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये तेरा क्या बना, उस पैसे ने तेरा क्या भाग्य बनाया, तुझे तो इतनी तकलीफ दे दी कि तुम मर ही जा। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ, ऐसा काम करो कि आप पड़ोसियों को भी खुश करो, अपने दोस्तों को भी खुश करो, और सारे लोग एंजॉय करो। और एक मैं सब लोगों को ये हिदायत देता हूँ, ये जितने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं इन पे जाना बंद कर दो, और सारे लोग इनको ऐसा करो ये अस्पतालों के बंद ही हो जाए, क्योंकि इनके जितने बिल हैं वो सारे सरकार को दो। मेरा अगला विषय होगा ये मेडिकल के ऊपर, अपना मेडिकल ये हेल्थ मिनिस्टर, तो तुमने भैया क्या करा, उसने कोई काम नहीं करा, किसी का बिल नहीं देखा। साला एक अस्पताल में जाओ तो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख का एक दिन का बिल बनाता है, जबकि खर्चा जो है वो 5,000 नहीं होता। ये चोर बाजारी बंद करानी है, आप सब मेरे साथ दो। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को भी लिखो कि ये आपके आपके रिश्तेदार को इससे इतने रुपए चीट हुए हैं, ताकि मैं गवर्नमेंट को बता सकूं, ये चीटिंग बंद हो जाए, हिंदुस्तान में ऑनेस्टी आए। जी तो यही मेरा तात्पर्य है आप लोगों को, कि आप लोग हंसो खेलो घूमो फिरो, और अपने अपने औलाद के लिए चक्कर में मत पड़ो। और जो शादी भी होती है तो शादियों का खर्चा करना बंद करो। इसके इससे अच्छा है कि आप आराम से मंदिर गुरुद्वारे मंदिर में शादी करो, सादगी के और साथ। वो एक छोटी बढ़िया पार्टी करो, और अपना काम को आसान करो, जिंदगी अच्छी करो, ताकि आप जिंदगी जी सके, सारा हिंदुस्तान देखें, सारा दुनिया देखें। मरने से पहले वो सबसे अच्छा आपका जीवन का अंत होगा। जी बहुत बढ़िया। और केदारनाथ बब्बर जी लगातार चलो देश को सुधारे ये जो चैनल के माध्यम से लगातार आपको अपडेट देते रहते हैं, भिन्न भिन्न विषय के ऊपर बात करते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिस तरीके से आप लोग देखते हुए जा रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है, काफी सब्सक्राइब और काफी व्यूज भी आते हैं। तो उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में आप लोग जुड़े रहेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद जरूर घंटी का जो एक बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हो, जैसे ही चलो देश को सुधारे में अपलोड हो, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे जय मातरम। हिंद।